वेलकम करती हूँ। मैं कहती हूँ कि क्या बात है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये कहा है कैश पटेल ने। और तुलसी गैबर्ड ये कहती हैं कि आप मुझे जितना मर्जी ग्रिल कर रहे हैं, आप मुझे ये कहते रहे हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, लेकिन मैं सच बोलूँगी। जो मैं कहूँगी और जो कुछ हुआ है मेरे साथ वो मैं आपको बताऊँगी। और वो तुलसी गैबर्ड ने भी बता दिया है और कैश पटेल ने भी बताया है। और ये हेयरिंग हुई है, कंफर्मेशन हेयरिंग। एक तो जिनको ट्रंप ने चुना अपना एफबीआई का हेड और साथ में इंटेलिजेंस की हेड, तुलसी गैबर्ड और कैश पटेल। तालियां बजनी चाहिए इनके ऊपर। जैसी हेयरिंग्स में इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन दोनों ने, वाओ, अमेजिंग। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जब तुलसी गैबर्ड को ग्रिल किया गया सेनेटर्स की तरफ से, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन हेयरिंग होती है ये एक वो चीज़ होती है जिसके अंदर जो नॉमिनी होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ने अपने लिए चुना होता है डेजिग्नेशंस के लिए, और ख़ासतौर पर इंटेलिजेंस हेड के डेजिग्नेशन के लिए और एफबीआई के हेड के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाता है। अब इसके ऊपर भी यही हुआ। और फिर ऐसे दो लोग, एक तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, ये सब तुलसी गैबर्ड नहीं है, लेकिन कैश पटेल तो इंडियन ओरिजिन से हैं। अच्छा, कैश पटेल ने तो ये किया कि जब इस हेयरिंग में वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने वो उनके मदर, फादर और सिस्टर साथ बैठे हुए थे, जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि ये इंडिया से आए थे, ये इमिग्रेंट हैं और मैं इंडियन इमिग्रेंट का बेटा हूँ। गैबर्ड से जो सवाल जवाब हुए उसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि बड़े सख्त सवाल जवाब हुए, और तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला और उन्होंने कहा है कि बीइंग ए हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, लोग ये कहते हैं आई एम ट्रम्प्स पपेट, लोग ये कहते हैं कि आई एम पुतिन्स पपेट। और मैं क्योंकि हिंदू हूँ तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या, मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू। और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। और तो आप जानते हैं कि उनका जो इशारा है बिन लादेन की तरफ है, अल-कायदा की तरफ, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें हैं इस वक्त। ऑब्वियसली अब ये भी पता है कि जो बिन लादेन है वो कहाँ से मिला था, तो क्या उस बारे में भी तुलसी के वही तासुरात हैं और वही नज़रियात हैं, वो ऐसा ही समझती हैं। ये तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उनकी किन कंट्रीज़ के बारे में कौन सी जो हैं व्यूज़ वो क्या हैं। उनका इंडिया के बारे में जो व्यू है वो तो सभी को इल्म है, वो तो बहुत बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, यानी एक से ज़्यादा बार मिल चुकी हैं और बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से वो मिली। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि लोग उनको ये कहते हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, शी इज़ मोदीज पपेट। तो उन्होंने कहा कि वो जो भी मुझे कहते रहे, यानी ये तो इस तरीके से है कि देखिए दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी। हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं और आप उनको कुछ नहीं कह सकते। चलें, ये तो हमने कहा। अच्छा, अब मैं जरा बढ़ती हूँ कैश पटेल की तरफ। बड़ी ही मजेदार किस्म की वहां पर भी हेयरिंग हुई है। भाई ये जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि ये जो हेयरिंग्स हुई है ना, ये तारीख में लिखी जाएंगी। एक तो यही तारीख में लिखा गया, एक तो यही तारीख में लिखा गया कि हिंदू अमेरिकन सबसे बड़ी पोस्टों पे अमेरिका में आ गए हैं। और फिर ये भी तारीख में लिखा गया कि इंडियन अमेरिकन सबसे बड़ी पोस्टों पर अमेरिका में आ गए हैं। ये तो तारीख बनी गई। अब जो उन्होंने बातें की हैं वो भी तारीख बन गई है। अच्छा, अब जरा कैश पटेल की मैं आपको करती हूँ। उन्होंने क्या किया जी सर, कैश पटेल जो है वो अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आए। देखिए, एक तो मैं एक बात बताऊं ना, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। क्या भला, अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी में वो बड़े हशाश बशाश सही हैं और वो अपने बेटे या बेटी की ये कंफर्मेशन हेयरिंग में जाएं
और अपने बेटे या बेटी को, अपनी औलाद को दुनिया के इतने बड़े डेजिग्नेशन पर आता हुआ देखे। ये सबसे दी लकीएस्ट पेरेंट्स होते हैं। तो कैश पटेल खुद भी लकीएस्ट मैन है, लेकिन उनके पेरेंट्स भी दी लकीएस्ट पेरेंट्स हैं, और सिस्टर भी लकीएस्ट, बहुत लकी सिस्टर हैं वो, कि वो अपने भाई को और अपने बेटे को इतनी बड़ी पोस्ट पर आकर और इस तरीके से बैठे हुए देख रहे हैं, और साथ में वो उनकी इस हेयरिंग में शामिल हैं। कैश पटेल उन्होंने अपनी जो बात है उसका स्टार्ट जय श्री कृष्णा से किया। उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा। अब वहां पर बैठे जितने भी लोग हैं, ठीक है, उसके सामने, क्योंकि उनके फेथ से ताल्लुक रखने वाले लोग तो वहां पे नहीं थे ना हेयरिंग में, तो ये एक अमेरिका की पोस्ट पर एफबीआई का हेड अगर जय श्री कृष्णा से बात स्टार्ट करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि ये एक कितना बड़ा इनकलाब है, रेवोल्यूशन है ये। इसको ऐसे ही देख सकते हैं आप। लेकिन लोग ना ये नहीं समझते कि जय श्री कृष्णा क्या है। जय श्री कृष्णा मोहब्बत का इजहार है। कृष्णा जो है वो मोहब्बत का देवता है, आपको पता है, लव का गॉड है। आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि एफबीआई डायरेक्टर बन गए हैं। और कहा जाता है कि काश पटेल जो है वो एफबीआई के हवाले से बड़ी टफ लाइन लेते थे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको बड़ा पसंद करते थे। एंड अबव ऑल उन्होंने एक बुक लिखी थी, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। और उन्होंने, ताड़ साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या लॉजिक है, वो क्यों उनको लेके आए हैं? क्योंकि काश पटेल तो कहते हैं कि जो एफबीआई का दफ्तर है वॉशिंगटन में, जो हेडक्वार्टर है, बंद करके उसे डीप स्टेट का म्यूजियम बना देना चाहिए। ताड़ साहब, इतने रेडिकल माइंड के लोग वो आगे हैं। और दूसरा, इसमें इंडिया फैक्टर क्या है? ताड़ साहब, आप हमेशा कहते थे कि इजराइल लॉबी के बाद इंडियन लॉबी जो है वो एक्टिव है, और आपकी बात वो बिल्कुल ठीक हो गई, और इस सेटअप में 2024-28 में वो नजर आ रहा है। सर, हाउ डू यू सी दिस? लेकिन ही इज लॉयलिस्ट, और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि उन्होंने कहा है कि मैं आते ही एफबीआई के जो जितने एजेंट हैं उनको मर्डरर और क्रिमिनल्स के पीछे लगाऊंगा कि जाके उनको देखें, बजाय डीप स्टेट को प्रमोट करें, और बजाय आप बराक हुसैन ओबामा के एजेंडे को प्रमोट करें। बराक हुसैन, अब मैं बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ पटेल साहब, इस वक्त कैबिनेट की हर अपॉइंटमेंट के पीछे यह है कि ही हैज टू बी लॉयलिस्ट विद डोनाल्ड ट्रंप। उसकी वजह क्या है? दो वजह। सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 12 साल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्सटेंशन ऑफ बराक हुसैन ओबामा पॉलिसीज। 12 साल के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को मेरिट की बजाय 3 चीजों की बेसिस पे प्रमोट किया गया है, उनको इनके अंदर उनको फिट किया गया है। 3 चीजें क्या थी? दे हैव टू बी एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन हो, या फिर गे और लेस्बियन हो। इन 3 चीजों के मद्देनजर रख के मेरिट की धज्जियां उड़ाई। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे काम की सफाई करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 4 साल। तीसरी वजह मैं बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई सबक सीख लिए, आते ही सीख लिए थे। 2016 में उनके पहले महीने के अंदर ही व्हाइट हाउस लीक होना शुरू हो गया था। उनकी 2 फोन कॉलें, एक कॉल टू प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको और एक कॉल प्राइम मिनिस्टर। तो चीमा साहब, इसमें काश पटेल साहब आएंगे, उसी सिस्टम की सफाई करेंगे जिसको विवेक रामास्वामी और जिसको हमारे इलान मस्क जो है सुपरवाइज करेंगे, और टेस्ट करेंगे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस सिस्टम को अगर ना ब्रेक किया गया तो या अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा, या फिर यहां से रिपब्लिकन पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो बाइडेन, बाबा बाइडेन साहब ने ट्राइयां करते रहे हैं। हम रिपब्लिकन्स को, कंजर्वेटिव्स को होम ग्रोन टेररिस्ट कहते रहे हैं। मैं खुद 2 दफा मुझे एफबीआई ने हरास किया था, बीइंग अ रिपब्लिकन, बीइंग अ कंजर्वेटिव। अब मेरे जैसा बंदा जो कि हम करेंगे जी आज काश पटेल साहब जो कि एफबीआई के लिए चीफ हैं आजकल, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनको चीफ बनाया गया है। और आप सभी जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको जो है वो एज अ चीफ जो है एफबीआई के वो बना दिया है। और इन्होंने आते ही जी जो सेनेट की हियरिंग है उसमें सबसे पहला काम ये किया कि जो लोग खड़े थे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनकी फैमिली के लोग भी थे, उनको इन्होंने ग्रीटिंग्स करते हुए कहा कि जय जय कृष्णा, मेरा ख्याल है, जय श्री कृष्णा,
और उनका ये कहना जो है जय श्री कृष्णा उन्होंने कहा। तो ये बात उनकी बहुत ही लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं, बहुत ही उनको जो है वो अच्छे वर्ड्स में उनको बताया जा रहा है। और ये इस तरह से आप देखते हैं इस न्यूज को कि भारत ने कहीं ना कहीं जाकर कह लीजिए कि अपनी जो एक अपना जो एक कल्चर है, अपना जो एक तरीका है भारत में, उसको प्रोमोट करना का बहुत अच्छा एक तरीका इस्तेमाल किया है। और वो ये कि अगर कोई इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट में भी अगर कोई इंडियन है तो वो जय श्री कृष्णा करके ही जो है वो ग्रीटिंग्स कर रहे हैं अपने सेनेट हियरिंग में। तो इससे आपको पता अंदाजा होगा कि कितना स्ट्रांगली जो है वो इंडियन कल्चर जो है वो हर जगह पे प्रोमोट किया जा रहा है, कितना स्ट्रांगली इंडियन कल्चर जो है उसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी या कह लीजिए कि भारत में सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं है, तमाम भारतीय जो है उन सबकी ये कंट्रीब्यूशन है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है ये साहब जो है आकाश पटेल, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर हैं। तो इनके लिए भी ये चीज जो है बहुत एक इम्पोर्टेंस रखती है कि ये कोई भारत में बैठ के ये बात नहीं कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकन कैबिनेट में बैठकर और वहां पर ये ग्रीटिंग्स इस तरह से कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा इसमें। हरगिज मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई रिलीजन प्रोमोट हो रहा है या कोई रिलीजन जो है उसको कम किया जा रहा है या कुछ है, लेकिन एक कंट्री की जो कल्चर है उसको मैं समझती हूँ कि प्रोमोट किया जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि भारत अपने कल्चर को हर जगह पर जो है आगे रखता है। मैंने वैसे भी देखा कि अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में चले जाएं पाकिस्तान के अलावा, यानी पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, कि अगर वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कहीं भी इवन गल्फ में कहीं भी जाएं और आप किसी हिंदुस्तानी से अगर मिलें और आप उनसे पूछें कि आप जो है कहाँ से हैं या आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो सबसे पहले भारत बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुंबई से हैं या दिल्ली से हैं या जहां कहीं से भी हैं, वो वहां की जो कह लीजिए कि अपनी जो सिटी है या अपनी जो स्टेट है वो बाद में बताते हैं। पाकिस्तानियों से अगर आप मिलें तो वो सबसे पहले कहेंगे जी मैं तो लाहौर से है, मैं तो लाहौर से आया हूँ जी, और जी मैं तो जी कराची, और मैं तो जी पेशावर, या जो भी वो अपनी सिटी या स्टेट जो है वो पहले बताते हैं और अपनी कंट्री का नाम जो है वो बहुत बाद में लेते हैं। और यही चीज जो है मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। पाकिस्तानियों को भी या पाकिस्तानी भी कहीं भी जाते हैं तो उनको भी सबसे पहले अपनी कंट्री बतानी चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, और उसके बाद स्टेट या कह लीजिए कि प्रोविंस या सिटी या कुछ भी आता है। लेकिन अमेरिकन कैबिनेट में जो है वो हम देख रहे हैं कि अमेरिकन जो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आए हैं उनकी कैबिनेट में जो है एक तरह से भारतीय जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और भारत की के लोग जो हैं, चाहे वो वहीं के पैदा हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो भारत में पैदा हुए होंगे और फिर वो गए होंगे, लेकिन ये कि वो चाहे वो अमेरिका में ही पैदा हुए हो, लेकिन उनकी जो पार्टिसिपेशन कह लीजिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट में है वो काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसमें डेफिनेटली उनकी अपनी काबिलियत होगी, उनकी अपनी एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड होगा। और यहाँ पर हमें पाकिस्तानी जरा कम ही नजर आ रहे हैं, बल्कि ना होने के बराबर नजर आ रहे हैं।